एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम आज बात करेंगे जो नई नई मम्मा बनी हैं या मम्मा बनने वाली हैं उनके लिए। एक्चुअली मेरा बेबी अभी हुआ है, वो 1.5 महीने का ही है। तो मैंने सोचा जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी तो वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आपसे उन जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेबी को, जो हमें लगता है कि हम एकदम से घबरा जाते हैं यार इसको क्या हुआ, तो उन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की फीड के बारे में कि उसको हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फॉर्मूला मिल्क देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जब बेबी का बर्थ होता है तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, तो जरूरी नहीं है कि तुरंत बेबी को मदर मिल्क मिल जाए। ठीक है, तो कम से कम कई बार 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो मुझे तो स्टार्टिंग में तो 2 से 3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ था थोड़ा। तो वो प्रॉब्लम मैंने उस समय फेस करी थी। अगर मदर मिल्क बेबी के लिए रेडी नहीं है तो डॉक्टर फॉर्मूला मिल्क भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं, जब बेबी होता है, तो डे 1, डे 2, डे 3 तो डॉक्टर्स वहाँ पे हमें पूरा बताते हैं कि देखिए अगर मदर ब्रेस्ट फीड आप बच्चे को कराते हो तो बेबी को जब भूख लगेगी, जब वो नीड करेगा उसको, तो हम फीड करवा सकते हैं। बट जो फॉर्मूला मिल्क होता है तो उसके लिए हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेबी के वेट के अकॉर्डिंग आपको बेबी को मिल्क देना है। जैसे सपोज करिए अगर बेबी आपका 3 kg का है या 3.2 kg का है या मतलब लगभग अगर आपके बेबी का वजन 3 से 3.5 किलो का है, तो आपको उसको कैसे देना है फॉर्मूला मिल्क, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 30 ml पानी में हमें 1 स्पून, स्पून कौन सा रहेगा जो आप बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क लाते हो, मतलब जो पाउडर मिलता है आपको, जो डॉक्टर बताते हैं कि आपको अपने बेबी को ये पाउडर पिलाना है, तो उसी में 1 स्पून रहेगा। तो आपको वही स्पून, फुल 1 स्पून लेके उस 30 ml पानी में मिलाना और बहुत अच्छे से उसको हिला लेना है, जिससे मतलब वो पाउडर और पानी बहुत अच्छे से मिल जाए। फिर वो आपको अपने बेबी को पिलाना है। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वो आपको कितने अंतराल में पिलाना है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है। कई बार हम जल्दी भी दे सकते हैं, देर से भी दे सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको हर 2 घंटे में बेबी को फीड करवाना है फॉर्मूला मिल्क। और मदर मिल्क तो आप जब बेबी नीड करेगा तभी आप दोगे, आपको पता ही चल जाता है। तो ये तो रही बच्चे को फीड कराने की बात। और कई बार क्या रहता है, बच्चे जैसे रोने लगता है तो हम घबरा जाते हैं, अरे यार अभी से 1 घंटे पहले करवाया, जरूर भूखा होगा इसलिए रो रहा है, तो हम इसको पिला देते हैं, या रो रही है जो भी है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा टाइम गैप फॉर्मूला मिल्क के लिए स्पेशली इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आप बच्चे को 2 घंटा या 1.5 घंटा या 1.25 घंटे, बट 1 घंटे के बीच में बिल्कुल नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगी बच्चे की फीड की बात, उसके आहार की बात हो गई है। और सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट है बेबी की पॉटी के बारे में। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, मतलब कई बार इसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। रिसेंट में चूंकि मेरा बेबी हुआ है तो फर्स्ट बेबी का तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन सेकंड का मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पर, तो मुझे सारी चीजें पता चल रही हैं। एक्चुअली जब बेबी होता है तो हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में रहते हैं हम 2 से 3 दिन रहते हैं। 3 दिन के बाद चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो पहले दूसरे दिन तो बेबी हल्की ग्रीन या ब्लैक स्पॉटी करता है बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हम घर में आ जाते हैं, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तब तो डॉक्टर्स रहते हैं, सिस्टर्स रहती हैं, जरा सी कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उनको दिखा देते हैं, बता देते हैं। लेकिन अब हम घर में आ गए हैं और हमारा तीसरा या चौथा ही दिन है, तो हमें बार बार हम बेबी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो जब हम घर आते हैं तो बेबी क्या जल्दी जल्दी पॉटी करता है, कई बार 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, तो अब अपन को टेंशन होने लगती है यार, कई बार रात में 3 3 4 4 बार करने लगते हैं। तो लगता है ये जल्दी जल्दी पॉटी क्यों कर रहा है, कहीं इसके पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, तो हम टेंशन करने लगते हैं। तो इसमें टेंशन करने की बिल्कुल भी बात नहीं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। एक्चुअली जब बेबी अभी आप पेट के अंदर तो बिल्कुल सिक्योर था, लेकिन जब वो बाहर आता है, वो बाहर के वातावरण में आता है, वो सारी चीजें उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि बेबी की डाइजेशन को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कि उसके लिए जब हम बाहर की चीजें देते हैं, चाहे वो मदर मिल्क हो चाहे फॉर्मूला मिल्क हो, तो ये इसके लिए थोड़ी हार्ड डाइट हम बोल सकते, उसको पचने में प्रॉब्लम होगी। तो कई बार क्या होता है कि शुरुआत में पॉटी करता है 3 बार 4 बार 5 बार, कई बार रात में 4 4 5 5 बार कर देता है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, बच्चों में होती ही है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपके 6-7 दिन हो जाते हैं
4 दिन 5 दिन भी हो जाते हैं तो उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर बच्चा अचानक कुछ दिन पॉटी नहीं करता है। कई बार 2 दिन नहीं करता है, 3 दिन नहीं करते, यहाँ तक कि 4 दिन भी नहीं करता है। वो भी हमारे लिए टेंशन की बात है यार। सही बात है, नए नए मम्मी पापा बने, थोड़ा टेंशन तो लेना जरूरी है। टेंशन तो हो ही जाता है अपने बच्चे के लिए कि यार अभी तो ये जल्दी जल्दी कर रहा था, अब अचानक इसने 1-1 2-2 दिन का गैप क्यों ले लिया। ये क्या बात होती है, थोड़ा टेंशन होने लगता है हमें। लेकिन इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेबी अच्छे से फीड कर रहा है, प्रॉपर शूशू कर रहा है, प्रॉपर नींद ले रहा है, मतलब कि वो बढ़िया है, बिल्कुल फिट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर बच्चा 3 या 4 दिन में भी पॉटी करता है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बेबी शूशू नहीं करता है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है, और तो मतलब कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नियरली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें आपको तुरंत दिखाना चाहिए। ये तो हो गई सेकेंड बात। अब थर्ड बात आती है गैस्ट्रिक। बच्चे को गैस होना एक आम बात है। ये चीज मुझे पहले नहीं मालूम थी, मुझे भी ये अभी पता चली है। तो ये जो चीज मुझे पता चली तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ मैं, क्योंकि अभी सारी चीजें मुझे बिल्कुल नया नया हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे बेबी के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि ये सब चीजें तो हुई, लेकिन फिर वो रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये अच्छे से फीड भी कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्यों नहीं सो रहा है अच्छे से। तो फिर उसके बाद हमने इसको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि गैस्ट्रिक हो रही है, और जो नॉर्मली बच्चों को गैस बनती ही है। तो जब हम मालिश करते हैं तो उस समय कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे भी बच्चे को काफी आराम मिलता है। और डॉक्टर, जैसे मेरा बड़ा बेबी था, तो पहला बेटा जो था मेरा, तो उसको भी मुझे मालूम है गैस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसको कॉलिकेट दी थी, तो वो मैंने कम से कम उसको 2 साल तक पिलाई थी, और वो हमको 0.5 ml या 0.6 ml पिलाना है। इस बार भी छोटे बेबी को भी दूसरा ड्रॉप मिला है, तो जो आपके डॉक्टर होंगे आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कि कौन सा ड्रॉप देना है, तो वो आपको उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे कितना ml लेना है, 0.4 देना, 0.5 देना, 0.6 देना है। ये चीजें हैं। तो गैस होना भी नॉर्मल बात है। हाँ, आपको जैसे आप बच्चे का पेट भरा है और सो नहीं रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है। तो आप वो ड्रॉप जरूर पिलाइएगा उसको, जो कि डॉक्टर ने आपको लिखा है या डॉक्टर ने आपको बताया है। या तो इसके लिए एक हम होम रेमेडी में आपको बता सकती हूँ कि जो हींग होती है, हींग को पानी में घोल के उसको हल्का कुनकुना करवा लीजिए, कुनकुना कर लीजिए। आप खुद भी कर सकते हैं। फिर उसको जो बच्चे नाखून होते हैं हमारे 5 पैर के, मतलब पूरे जितने भी नाखून है उन नाखूनों में लगाना है आपको, गीला करके ऐसे ऐसे लगा देना है। और उसके बाद जो पेट है, पेट की नाभि के चारों ओर लगाना है। तो कहते हैं इससे भी बच्चे को गैस में आराम मिलती है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी 3 बातें होगी। और नंबर 4थी बात आती है सर्दी। सर्दी जुकाम होना भी बच्चे के लिए नए वातावरण में आता है, धूल है, हवा है, मौसम चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें उसके लिए। पहले वो डायरेक्ट पंखे की हवा नहीं लेता था, एसी की हवा नहीं लेता था, लेकिन अब उसके लिए अब यहाँ पर आके सारी चीजें नहीं होती ना। पहले तो पेट के अंदर था, उसको कुछ चीजें सब जो माँ ले रही वही सारी चीजें उसको मिलती थी, लेकिन अब क्या वो खुद सीधे फेस कर रहा है उन चीजों को, तो सर्दी हो जाती है। अब उस सर्दी के लिए डॉक्टर वैसे कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को खांसी नहीं आनी चाहिए। अगर खांसी आती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। और कई बार बच्चे छींकते भी ऐसे हैं कि जैसे उन्हें खांसी आ रही है, हमको लगता है उनको खांसी आ रही है, बट वो छींकते हैं उस समय। और जैसे जब नाक में साउंड आता है तो उसके लिए एक नोजल ड्रॉप आता है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, तो मैं अपने बेबी को देती हूँ 1-1 बूंद दोनों उसकी नाक में। और इस चीज का ध्यान रखना है कि मुंह में ना जाए, वो नाक में ही डालना, हमें 1-1 बूंद डालना रहता है नाक में, वो नोजल ड्रॉप। और अगर ज्यादा सर्दी रहती है तो ड्रॉप आएगा, तो वो आप पिला दीजिएगा, जो भी रहेगा। पर इस चीज का ध्यान रखें, बच्चे की सर्दी अधिकतर उसके नाक से पता चलती है, इतने छोटे बच्चे की। तो ये तो होगी सर्दी की बात। और अगर हो सके तो सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल आता है, उसको कुनकुना करके उससे मालिश करें, तो उससे भी बच्चे को सर्दी में आराम मिलता है। अब आता है लास्ट पॉइंट, आता है हमारा बच्चे की नींद। बच्चे की नींद अच्छी होगी तो मम्मा पापा की भी नींद बहुत अच्छी होगी, ये चीज तो हम जानते हैं। अगर बच्चे की नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारी भी नींद अच्छी नहीं होगी। तो न्यूबॉर्न बेबी को कम से कम स्टार्टिंग में 18 से 20 घंटे सोना जरूरी है। इससे ज्यादा भी सो सकता है, लेकिन 18 से 20 घंटे उसको सोना जरूरी है। और वो कब सोएगा इतने अच्छे से, जब हम इनसे पहले वाले जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर उनका हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा, बहुत अच्छी नींद लेगा। तो आज मैंने ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हों, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं,
तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये सब बातें नहीं मालूम है, जो शायद यूट्यूब कंटिन्यू नहीं देखते हैं। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इन सब बातों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।